आपा बहुत घबराहट हो रही है मुझे। कल जो हुआ उसके बाद कैसे सामना करूं मैं उनका। सहरान, मुझे लगता है फाकत साहिबा लाजमी कुछ ना कुछ कहेंगी, लेकिन तुम इतना मत सोचो, तुम मजबूत रहो, ठीक है ना? बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी तक कोई नहीं आया। गुलगन अम्मी अपने कमरे में चली गई हैं और इफाकत साहिबा ने नाश्ता अपने कमरे में ही मंगवा लिया था। इस तरह टेबल पर खड़े खड़े थक गई हूँ मैं। देखा जाए तो हम हर सुबह उनकी निगरानी करते थे, कभी भी कोई काम से हम पीछे नहीं हटे। आपा, कभी हमें भी आराम करने देना चाहिए। मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए, काम के लिए एक एक की बारी लगाई जाए। सही कह रही हैं। कम से कम इस तरह तुम बच्चे की सही से देखभाल कर सकोगी। माशाल्लाह से अब ये बड़ा भी हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ? क्या बात है लतीफ साहब? शफीका, फिरात को लेकर बाहर जाओ। लतीफ साहब, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? ये बच्चे के लिए है, वरना कोई झिझक नहीं मुझे बात करने में। फिरात बेटा, क्या हम लोग बाहर गार्डन में चलें? आहा हा, हम लोग बाहर गार्डन में जाके खूब मजा करेंगे, खूब खेलेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। क्या आपको इस वक्त ऊपर नहीं होना चाहिए था सुल्तान साहिबा? लतीफ साहब, क्या हमारे काम में कोई कमी आई है? वैसे भी कार्लोस वहाँ पर है। मेरे सर में दर्द हो रहा था तो मैं चाय पीने के लिए। तुम समझती क्या हो खुद को? मेरी इजाजत के बगैर निजाम बदलने की जरूरत कैसे की? क्या सोचकर तुमने ये किया? मुझसे बात करो सुल्तान। तुम्हें ये अहकामात किसने दिए? किसी ने नहीं। असल में मैं इसी हवाले से आपसे बात करना चाहती थी कि नाश्ते की टेबल पर एक एक की बारी लगाई जाए ताकि दूसरे को आराम करने का मौका मिल सके। मेरी इजाजत के बगैर तुम अपनी तरफ से एक कदम भी नहीं उठाओगी। सुन लो, ये किचन से बाहर वाले हिस्से में जाने के लिए भी मुझसे इजाजत होगी। समझ आई तुम्हें मेरी बात? लतीफ साहब, ये कुछ ज्यादा हो रहा है। मैंने कोई गलती तो नहीं की? मैं तुम पर हाथ इसलिए नहीं उठा रहा कि तुम्हारा एक कमसिन बच्चा है। वैसे भी तुमने उसे बिल्कुल अपने जैसा ही बनाया है। मेरे सामने सर उठाने की जरूरत मत करना। आज के बाद अगर तुम में से किसी ने भी सिरान साहिबा या उनके खानदान की जरा सी भी बेअदबी की तो खुद को सीधा दरवाजे के बाहर पाओगी। ये आखिरी वार्निंग है। अब ऊपर जाओ और काम पर वापस लगो। जाओ, जल्दी करो। ठीक है, मैं काम पर वापस जा रही हूँ लतीफ साहब, लेकिन याद रखिएगा बच्चों के सामने तस्लील मत कीजिएगा मेरी। चलो बेटा। अगर तुम्हें अपने बच्चे इतने ही अजीज हैं तो वैसा रवैया भी रखो ताकि तुम्हें उन्हें छोड़ना ना पड़े। देखो, उनका बाप उनका इंतजार कर रहा है।